मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाओ तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, इससे भी धोखा खाता था। हे मित्र सुग्रीव, तुम दोनों भाइयों का रूप इतना समान है कि मुझे अचरज हो रहा था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। हे प्रभु, इस अचरज ध्यान दीजिएगा। हाँ मित्र सुग्रीव, आप भय को त्याग दीजिए और तनिक भी चिंता न करिए। ठीक है प्रभु। कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो। अरे सुग्रीव, फिर आ गए तुम? लगता है पिछली बार तो मैंने तुमको छोड़ दिया था, उसका कारण था कि एक तो तुम मेरे भाई हो और दूजा मुझसे छोटे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बार बार तुमको ये किष्किंधा के पास तुम्हारी मृत्यु खींच के ला रही है, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया, अगर आप यह पहले सोच लिए होते कि मैं आपका छोटा भाई हूं तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। किसका तीर करारा है? उफ, दगा दगा, धोखा धोखा, छल से मुझको संघारा है। ये किसका तीर है जो मेरी छाती को विदीर्ण किए हो जा रहा है? सामने आया। हे बाल, मैं राम तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मेरे ही द्वारा तुम्हारा संहार किया गया है। अच्छा, होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है, इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए, भाई के कारण ही हमने समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से कुछ कहा अगर तो कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ, अब मेरी भी कुछ बात सुने, कुछ कहना सुनना चाहता हूँ। बैरी को छल से वध करना यह शूरवीर का कर्म नहीं, छुप कर जो मेरा
प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे प्रभु, तो आप ही रघुकुल वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी हैं, किंतु रघुकुल की धर्म ध्वजा की पताका चारों तरफ फहरा रही है, लेकिन मुझको लगता है कि आप उसको धूमिल कर रहे हैं। सो हे नाथ, मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि मुझे छिप करके बाण मारने का क्या कारण है? तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुम्हें यह वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसका बल क्षीण होकर तुम्हारे अंदर आ जाएगा। बाल, हम रघुवंशी हैं, किसी के वरदान को नष्ट करना हमारा धर्म नहीं। इन्हीं कारणों से हमने तुमको यह बाण पेड़ के पीछे से मारा। समुद्र सी ठीक है जजी मुझे यह बात, संहारा ही किस लिए यह हो जाए क्या, यह हो जाए क्या। करण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है बाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है। कन्या भगनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव आर्य की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुमको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी मान करके हम मित्र बने क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछड़ी सीता को प्रण करता मुझे मिलाने का, क्या मैं भी कुछ न प्रयत्न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का। ठीक है प्रभु, सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही भार उबारा है, जिसके कारण पृथ्वी से वानरपति बाली हटाया है। अब सुख देखो सीता से, वह कब तक तुम्हें मिलाता है। यह ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल सुकंठ के संरक्षक हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ,
जो उन्हें चुरा कर भागा है, मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह काख में दाबा है। अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। सेवक को आज्ञा दो भगवान, यह बाल सदा को सोता है। हे प्रभु, आपने सुग्रीव से केवल मित्रता इस कारण की कि वह सीता माता का पता लगा सका। अरे इस गीदड़ में वह इतनी शक्ति कहाँ है जो लंकेश्वर रावण से लड़ सके। अगर आप यही मनोरथ सिद्ध कराना चाहते थे तो आप मुझसे मिलते, पावक की साक्षी बन करके मित्र तो हम बाद में बनते। मैं पहले आपको सीता माता से ही मिलवा देता, क्योंकि वो उस तुच्छ अनाड़ी को मैं भली भांति जानता हूं प्रभु। उसको युद्ध में हरा करके और मैंने 6 मास कांख में दाबा था। उसको अपनी पूंछों में नचा नचा के घुमाया करता था, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है प्रभु। अब तो आपका तीर मेरी छाती को विदीर्ण किए हुए जा रहा है, तो अब आज्ञा दे प्रभु, मैं परम धाम को प्राप्त हूँ। अब तक तो जानते थे वाली, तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर मालूम हुआ तू कैसा है। जो कुछ चाहे वह मांग वाली, हम तुमको क्या क्या वर दे दे। यदि मरना नहीं चाहता तो हम तुमको अजर अमर कर दे। हे बाल, हम तुम्हारे बारे में भली भांति नहीं जानते थे। तुम एक वीर योद्धा हो। यदि तुम जीवन जीना चाहते हो तो हम तुम्हें अजर अमर कर सकते हैं। हे प्रभु, इसमें कोई आपका स्वार्थ निहित लगता है। आपको अभी अज्ञात हो गया कि सुकंठ से कहीं बलशाली उसका भाई बाली है, तो क्या आप इसीलिए मुझे जीवित करना चाहते हैं कि मैं माता सीता का त्वरित पता लगा करके और आपको उनसे मिलवा दूं? नहीं बाल, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। तुम एक वीर और पराक्रमी योद्धा हो, और जीने की यदि इच्छा रखते हो तो हम तुम्हें जीवन दान अवश्य दे सकते हैं। परंतु यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें हमारा कोई स्वार्थ है तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने से ठीक पहले मुख से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो मैं बड़भागी हूँ। अब महाराज क्या कहते हैं, कुछ और जी कर क्या करूं मैं। पर देने को जो स्वयं करा तो अच्छा है, कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपका प्राप्त हो जिस जगह कर्मवश जन्मों में। अपने इस बालक अंगद का यह हाथ में ले भगवान। अवध नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दे भगवान। हे प्रभु, ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं,
ताकि अंतिम समय में उनके मुख से राम निकले। लेकिन मैं कितना बड़भागी हूँ, कितना सौभाग्यशाली हूँ कि वही रघुकुल वंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे नैनों के सम्मुख विराजमान हैं। हे प्रभु, अगर आप सच में वरदान देना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे कर्मों का अवलोकन करें और अवलोकन करने के पश्चात हे प्रभु, मैं जिस भी योनि में जन्म लूं, चाहे कुत्ता चाहे बिल्ली, जो भी योनि हो, लेकिन मुझे आपका अनुराग प्राप्त हो प्रभु, मुझे आपका अनुराग प्राप्त हो। और एक विनम्र निवेदन और है प्रभु कि मेरे पुत्र अंगद का यह हाथ अपने हाथ में ले भगवान, क्योंकि हम लोग बानर हैं, बानर की प्रजाति उछलना कूदना होती है। अतएव अगर प्रभु जिसका हाथ पकड़ ले, छूटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ये बालक मेरे ही समान बलशाली है प्रभु, तो आप इसको अपने चरणों में स्थान दें और यह मां सीता का पता लगाने में आपका सहयोग करेगा प्रभु। और अब तो बालिकों को परम धाम को प्राप्त करने का आशीर्वाद प्रदान करें प्रभु। और कैली हम कवना कसूर स्वामी, छोड़ी के गईला तू दूर हो। कैली हम कवना कसूर स्वामी, कैली हम कवना कसूर स्वामी, छोड़ी के गईला तू दूर हो। और कवनी भरोसे हमारा मोय स्वामी, दिल हमके मजबूर हो।
तुमने मुझसे याचना की थी कि हे स्वामी आप युद्ध लड़ने न जाए, कुछ अपशकुन सा महसूस हो रहा है। लेकिन देखो विलाप करने का समय नहीं है। विलाप व्यक्ति इस कारण से करता है क्योंकि जो चाह रहा होता है शायद वो दुख हो। लेकिन तुम ये सोचो कि मैं परम धाम को जा रहा हूं जिसके दर्शन को लोग तरसते हैं। मैं उन्हीं के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो रहा हूं तारा। तो इसलिए विलाप न करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो तारा। ठीक है स्वामीनाथ। हे लक्ष्मण, तुम मित्र सुग्रीव का राज तिलक करो और इन्हें किष्किंधा का महाराज बनाओ। जय श्री आपकी आज्ञा। किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव की जय। नरेश महाराज सुग्रीव की जय। हे महाराज सुग्रीव, आज से तुम इस किष्किंधा के राजा हो। देखे मुझे मरी जाए, मरी जाए।
दिखा दूंगा। जो झूठा बनकर बैठा है सब गर्व मिटाऊंगा उसका, जो राजा बनकर बैठा है। हे भैया आप धैर्य धारण करिए। यह सुग्रीव बहुत ही कपटी है, इसमें हनुमान का कोई दोष नहीं। वह तो अपने राजा के वचन के आगे और उसकी आज्ञा के आगे विवश है। इसलिए भैया आप धैर्य धारण करिए। मैं पंपापुर जाता हूँ और उस सुग्रीव को शीघ्र बांध कर लाता हूँ, और यदि वह तनिक भी चालाकी करेगा तो उसे वहीं पहुंचा दूंगा जहां आपने बाली को पहुंचाया है। हे लक्ष्मण, तुम वहां जाना और महाराज सुग्रीव को उनके द्वारा किए गए प्रण का स्मरण करा देना। जैसी आपकी आज्ञा। मित्रों की सुध लेना भूल गए हैं। बहुत ही लंबा समय व्यतीत हो चुका है और आप नाच गानों में अपने परिवार पत्नी बच्चों के साथ मस्त हैं, लेकिन कुछ अपने मित्रों की भी तो तनिक ध्यान रखिए। हे महाराज, कुछ नीतिगत बातें हम आपसे कहना चाहते हैं। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गिर कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के चार अंग खुद आप जानते हैं स्वामी, सब साम दाम और दंड भेद खुद आप जानते हैं स्वामी। है साम मैत्री दाम दान तो दंड बलात् दबाना है, सारांश भेद का कार्य हेतु औरों में फूट कराना है। रघुराई ने चारों में से को प्रत्यक्ष दिखाया है, अर्थात आपसे मेल किया फिर बाली राज्य दिलाया है। अब दंड भेद भी बरतो तो अचरज क्या वे रघुवंशी हैं बाण दंड देने को तो भेद हेतु अंगद जी हैं। इसलिए मुनासिब तो यह है अपना कर्तव्य चुका दे हम, वह हमें राजपद दिला चुके माता से उन्हें मिला दे हम। हे महाराज, राजनीति के चार स्तंभ होते हैं, साम दाम दंड और भेद। जिसको रघुराई ने चारों को आपके सामने प्रत्यक्ष प्रदर्शित किया है, कृपया अपनी तंद्रा से जगिए और अपने प्रभु की स्मरण करिए। युद्ध की चुनौती देता है। क्षमा करें प्रभु, आइए। अरे बानर सुग्रीव, मुझे तुमसे कदाचित उम्मीद नहीं थी कि तुम राज्य स्त्री पाकर के उसके भोग विलास में इस प्रकार लिप्त हो जाओगे कि अपने द्वारा किए गए वचनों को ही भूल जाओगे। पर शायद तुम्हें याद नहीं कि जिस बाण के द्वारा बाली को यमपुरी पहुंचाया गया था, वह बाण आज भी श्री राम प्रभु के तुरीर में उसी प्रकार पड़ा हुआ है और तुम्हें भी शीघ्र यमपुरी पहुंचा दिया जाएगा। क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। शीघ्र चलो, भैया ने तुम्हें याद किया है। ठीक है प्रभु। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें।
अब मत रो, अब मत बिलखो, मेरे तो परम सखा हो तुम। मुझ रोगी की औषधि हो तुम, मुझ बिरही की आशा हो तुम। जो जिसका प्यारा होता है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे वर्षों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। हे मित्र सुग्रीव, पिछली बातों का ध्यान छोड़कर अब आप ऐसा कुछ करिए जिससे हम अतिशीघ्र सीता का पता लगा सकें। ठीक है प्रभु, आप विश्राम करें। हे भाई अंगद, अतिशीघ्र चारों दिशाओं में जाकर जितनी अधिक से अधिक बंदरी सेना है उसको एकत्र करो, ताकि आगे हम लोग चढ़ाई कर मां जानकी का पता लगा सकें। जैसी आपकी आज्ञा। हे प्रभु, हम लोग समुद्र तट के पास पहुंच चुके हैं। अब आप ही बताइए, इस इतने लंबे समुद्र को हम लोग कैसे पार करेंगे? हे महावीर हनुमान है पवन तनय। इनको खाएंगे और अपना खुदा जुड़ाएंगे। अरे भाई, आप क्या कह रहे हो? एक वो पक्षी थे जो प्रभु के कार्य में अपने प्राण को त्याग दिए, जिनका नाम जटायु था, और एक आप हैं कि प्रभु के कार्य में बाधा बन रहे हैं और हम सबको खाने की बात कर रहे हैं। क्या बोला? जटायु? हाँ, जटायु तो हमारा छोटा अनुज था। हाँ, वही जटायु प्रभु के कार्य में अपने प्राण को त्याग दिए और त्रिलोक विजेता रावण से लड़ाई करते करते अपने प्राणों को त्याग दिए। भाई देखो, एक तरफ तो हमको खुशी है और एक तरफ तुम लोग शोक हमारे अंदर पैदा कर दिए। ले चलो थोड़ा अपने भाई को, जटायु को समुद्र के किनारे हम थोड़ा तिलांजलि उसको दे दें, कि ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। चलो भाई, चलो चलो। अब हमारे आगे की कहानी सुनो। जब हम लोग नौजवान थे, दोनों भाई, जटायु हमारा छोटा भाई था, हम बड़े थे। एक बार की बात है कि हम लोगों में होड़ मची कि चलो देखो सूर्य को कौन छू कर आता है। हमने अभिमान बस उसका कहना नहीं माना, वो अंत में लौट आया, उसका भी पंख थोड़ा सा जोश गया, लेकिन वो बच गया। लेकिन मैं अभिमानी था, उसके बातों को ध्यान नहीं दिया, मैं भी, हमारा सारा पंख जल गया, मैं देह विहीन हो गया और अंत में मैं चंद्रमा ऋषि के आश्रम पर गिरा। वही मुनि बड़ा दयालु थे, एक बार वही बताए कि तुम घबराओ नहीं संपाति, त्रेता में
जब श्री रामचंद्र जी का जन्म होगा, वही अपनी भार्या को खोजते हुए उनके भालू और बंदर आएंगे। तुमको उनको देखते ही तुम्हारा पंख फिर से जमेगा। और देखो हमारा पंख धीरे धीरे जम रहा है। जिस कार्य के लिए तुम लोग जा रहे हो उसके बारे में बता रहे हैं कि सीता जी त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी बसती है। अभिमानी रावण राजा उनका हरण करके अशोक वाटिका में रखा है। तुम देखे दृष्टि अपार, हम देखे तुम नाही ना, वृद्ध वयोनित करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। मैं क्या करूं, मैं आंखों से देख सकता हूं, लेकिन हमारे में अब उतना बल नहीं है, हमारा वृद्धावस्था आ गया है। अतः तुम लोग शोक मत करो, आगे तुम लोग खोजने में, सीता जी का पता लगाने में समर्थ हो। जो 100 योजन 400 कोस जाएगा वही सीता जी का पता लगा पाएगा। तो इसमें तुम लोग बहुत बलशाली दिखाई दे रहे हो, तुम लोग जाने में समर्थ हो, इसलिए प्रभु का कार्य करो, कोई विलंब न करो। ठीक है भाई, आपके द्वारा हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और हमें पता चला कि माता कहाँ है। मैं तो समुद्र पार कर सकता हूँ, लेकिन आने में थोड़ा संशय है, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगा। आप लोग क्या कहते हैं? ये जामवंत जी, आप क्या कहते हैं? हे महावीर हनुमान है पवन तनय, अपनी निद्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ राम दुलारे जागो तुम। हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, जिस बल से ऐसा काम किया वो बल कहाँ रख छोड़ा। सब काज तुम्हारे हाथों में है, एक बाधा में एक काज तुम्हारे हाथों में है। सूरज को तूने ग्रास किया, शैलों को तूने तोड़ा है, जिस बल से ऐसा काम किया वो बल कहाँ रख छोड़ा है। हे भाई उठो, हे भाई उठो, तुम ही जाने में समर्थ हो और कोई नहीं जा सकता, इसलिए आपसे है कि आप आज काट कीजिए। जय श्री दिखलाऊंगा अपनी माता सीता को, राघव से अभी मिलाऊंगा। हे हनुमान जी, बस आप इतना काम कीजिएगा, माता सीता का पता लगाकर आप आए, बाकी कार्य आगे का तो प्रभु हमारे कर ही देंगे।
मेरा दुखी शरीर सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी व्यथा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे धरा देना। उसकी ही मणि मुंदरी है, बलवीर उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेम उपहार, लौटती बार लेते आना। हे प्रभु, आशीष दीजिए कि है आपका दास इस 100 योजन समुद्र को लांग कर बिना किसी कठिनाई के आपके आशीर्वाद से वापस लौट आ सके। आप तनिक भी चिंता ना करिए, मैं यथाशीघ्र अवश्य लौटूंगा और मां जानकी का पता लगाकर ही लौटूंगा। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय में है, उत्साह भर रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। हे भाई अंगद, पूरी बंदरी सेना के साथ महाराज सुग्रीव जामवंत के साथ इस समुद्र तट पर श्री राम प्रभु का संकीर्तन कर मुझे बल देते रहिएगा। मैं जब तक लौट कर नहीं आऊंगा आप लोगों का ही यहाँ सहारा रहेगा और श्री राम प्रभु का सहारा रहेगा। मैं अब विदा लेता हूँ। जयकार होती है, एक काम राम की जय जयकार कर रहा है। अरे कौन है, कहां से आया है? चोरों की हड्डी लंका कैसे रह गया? सामने जाओ। मैं महावीर कहलाता हूँ, हनुमत है विदित नाम मेरा। तुझे सीख चुड़ैलिया हंता हूँ, यह भी है एक काम मेरा। नभवाली सात्विक सुरसा को आया हूँ जीत बुद्धि बल से। कर दिया नष्ट उसको मैंने अपने ही क्रोधानल से। अब मुष्टिका मार गिराऊंगा, जीतूंगा तब त्रिगुणी माया, तब भक्ति मात पाऊंगा। जय श्री राम।
मेरी इन भुजाओं में हजारों हाथियों का बल था। मेरे रक्त पिपासु मेरे रक्त पिपासु वज्रदंड एक बंदर के मुष्टिका प्रहार से चले गए। मेरे शरीर शक्तिहीन हो गए। ओहो, लग रहा है कि बाबा ब्रह्मा द्वारा दिया गया वरदान अब अभिशाप रूप में इसमें होगा। बाबा ब्रह्मा ने जब रावण को जगलंकाधीश बनाया था, लंकिनी स्वरूप मुझ लंका का कब यह भविष्य बतलाया था। मुष्टिका मार कर महावीर जिस दिन तुझ पर जय पाएंगे, बस तभी समझ लेना निश्चय ही निश्चर सब मारे जाएंगे। जो पानी से शतपथ से दम कर से रज पर जय पाता है, ऐसा ही बाल ब्रह्मचारी निर्गुण को निश्चय पाता है। हनुमान आपके दर्शन कर मैं बड़भागिनी महान हुई। इन चरणों की रज से लंका सचमुच कैलाश समान हुई। हे कवि श्रेष्ठ, मुझे जो अभिशाप मिला हुआ था वो आज सिद्ध हो गया। हे महावीर, हे महाधीर, रघुबर का तुम पर हाथ रहे। अब जाबे खटके लंका में यश और सफलता साथ रहे। जिस पर प्रभु श्री राम का